यदि राम कल्पना है तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन राम राज्य का छलावा था? जवाब चाहिए। महात्मा गांधी की समाधि पर लिखा हुआ हे राम झूठ है क्या? दूसरी बात, अब भारत से थोड़ा बाहर आइए। पिछले ही साल याद है दीपावली में साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी आई थी, क्योंकि वो मानते हैं उनके परिवार की डिसेंडेंसी भगवान राम से। थाईलैंड का किंग टाइटल होल्ड करता है किंग रामा द 9th। पूरे यूरोप में हरे राम हरे कृष्णा मूवमेंट चलता है, ये कोई भारत ने नहीं चलाया। और दुनिया में एक ही देश ऐसा है जिसके नेशनल ब्रॉडकास्टर पर हर दिन रामायण आती है, वो है दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया। ठीक, और आप जाइए बाली जाइए, इतनी बड़ी वहां पे मूर्तियां नजर आती हैं राम लक्ष्मण और उनकी वो। और रावण का देश श्रीलंका, ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका कहती है लिखित में कि राम थे और राम के ये ऐतिहासिक स्थल हैं, मगर दुर्भाग्य कि राम का देश भारत आज इस बात पे बहस करता है कि ये नहीं। अब मैं एक और वैज्ञानिक बात कहता हूं, सारी चीजों के बारे में तो टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, नई नई चीजें आती रहती। पहले रडार मैपिंग नहीं थी, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन नहीं था, अंदाजेस किया जाता था, अब मैपिंग के थ्रू किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी थ्योरी आइंस्टीन ने रिलेटिविटी की थ्योरी दी, जिसमें उसने कहा यह दुनिया सिर्फ स्पेस नहीं है, टाइम एंड स्पेस फॉर्म है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, टाइम का सबसे एक्यूरेट पैरामीटर क्या हो सकता है? आप कहेंगे 5 बजे है, तो 5 तो दिल्ली में बजे ना, लंदन में तो कुछ और बजा होगा, इसलिए ग्रीनिच मीन टाइम है जो सारी दुनिया पे लागू है। अगर आपसे पूछूं टाइम का एब्सोल्यूट पैरामीटर क्या है जो दुनिया में यहां पर छोड़िए, धरती पे, मंगल पे, बृहस्पति पे, किसी पॉइंट ऑफ सोलर सिस्टम पे लागू हो, इट इज ओनली द रिलेटिव मोशन पोजीशन ऑफ द प्लैनेट। और भगवान राम के रिलेटिव मोशन ऑफ प्लैनेट यानी एग्जैक्ट टाइम लिखा है। क्या कर्क राशि में गुरु था, कर्क राशि में चंद्रमा था, पुष्य नक्षत्र था, मकर राशि में मंगल था। और जब नासा ने प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डाला तो डेट तक निकल आई कि 7000 कितने सौ बीसी से पहले यह हुआ था। अब इसके बाद भी अगर इनको कोई सबूत चाहिए तो मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूं, दुनिया में 4-5 बड़े रिलीजन हैं, अगर रिलीजन माने तो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ज्यूस, हिंदू और बुद्धिस्ट। बताइए कोई और ऐसा धर्म है जिसके भगवान के बारे में कहा जाता हो सबूत लाओ ये हुए थे कि नहीं हुए थे, या इनसे पूछो। और भगवान राम की पहले की भी वंशावली अवेलेबल है और बाद की भी। बाकी दुनिया में जितने भी लोग हुए, बाद की कुछ की अवेलेबल है, कुछ की तो पहले और बाद की भी नहीं अवेलेबल है, पहले किसी की नहीं अवेलेबल है। मगर राजा इक्ष्वाकु से लेकर उसके बाद उनके पुत्र इतने साल राज किया, भगवान राम के बाद इतने इतने, पूरा डिटेल सब कुछ झुटलाने का प्रयास केवल इसलिए होता है कि हम पे हुकूमत करने वाले जो लोग थे ना, अंग्रेज, उनको तो कहते हैं, अब मैं किसी धर्म ग्रंथ के खिलाफ नहीं, कहते हैं 14,000 साल पहले दुनिया बनी थी। अब कैसे मान लें कि उससे ज्यादा पुराना हमारा है? इसलिए सारी की सारी समस्या है। जिनका कि कैलेंडर 2000 साल पहले शुरू होता है या किसी का 1400 साल पहले शुरू होता है, कैसे मान ले हजारों साल पहले का था? समस्या यह है और कुछ नहीं। अगर आप देखें, आज एक और भी खतरा चल रहा है। आज आपने देखना शुरू नहीं किया कि हर टीवी एड में भी ये छोटे छोटे बच्चे, 7 या 8-9 साल का बच्चा अपने माँ बाप को ज्ञान देता है। ये क्यों है? आपको लगता है ये ऐसे ही हल्के में है? नहीं, ये एक सोची समझी रणनीति है, क्योंकि परिवार को तोड़ना है। तो 10-15 साल के बाद वही तो जाएंगे जो कहेंगे कि नहीं हमें ही सब कुछ पता था, हमारे माता पिता को कुछ नहीं पता था। जैसे मैं ये एक उदाहरण भी आपको देना चाहता हूँ, ये बात मैंने एक बार पहले भी बोली है। अभी हरनाज संधू को मिला है मिस वर्ल्ड का पुरस्कार, वरना इससे पहले 1994 से 2003 के बीच में ढेर सारी भारतीय लड़कियों को मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स मिला, उसके बाद गायब हो गया। यानी सुंदर लड़कियां ना 1994 से पहले पैदा होती थी ना 2003 के बाद। ये आपको लॉजिकल लगती है बात? नहीं जी, 1991 में नई अर्थव्यवस्था आई, भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो कहां से पैसा आएगा? क्योंकि ना हमारे पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था ना फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो बाकायदा कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च पेपर है कि बेसिकली पैसा कहां से आएगा मार्केट में। तो उस समय ये आया कि जो भारतीय परिवार हैं उनकी जो एवरेज सेविंग है 19 से 20% है। यानी एक औसत भारतीय परिवार लगभग 20% अपनी आय का बचाता है। अब वो उसमें से अगर हम 10% निकाल के मार्केट में ले आए तो मार्केट में इनिशियल फ्लो ऑफ मनी आ जाएगा। अब ये रिसर्च किया गया कि वो बचत के लिए सबसे ज्यादा प्रेरित कौन करता है, तो उसमें कहा गया कि घर की महिला सबसे ज्यादा प्रेरित करती है कि पैसा बचा के रखो। अब कहा गया कि जो नेक्स्ट जनरेशन की जो महिलाएं हैं यानी लड़कियां जो आज हैं, उनको किस तरीके से इंटरनेशनलाइजेशन और मार्केट के अंदर जो खर्चा होना है उसकी तरफ हमें प्रेरित करना है।
उस तरफ घुमाने के लिए ये सब कुछ हुआ और अचानक बंद हो गया। और विष कैसे आपके दिमाग में फैलता, मैं एक छोटी सी बात बता दे रहा हूं। जैसे हम सब कहते हैं कि एक अंग्रेजी का शब्द है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। इसका हिंदी क्या है? जंग और इश्क में सब कुछ जायज है। ये हिंदी का कोई भी शब्द नहीं है। जंग हिंदी का शब्द है ना, इश्क हिंदी का शब्द है ना, जायज हिंदी का शब्द, सब फारसी के शब्द है। कभी आपने हिंदी या संस्कृत या किसी अन्य भारतीय भाषा में ऐसी कोई कहावत सुनी है कि युद्ध और प्रेम में सर्वथा सब कुछ उचित अनुचित है? ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि भाषा आपके दिमाग में एक संस्कृति भी लाती है। हमारे यहां युद्ध का एक धर्म है और प्रेम का एक त्याग है। इसलिए जिन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो वहां आतंकवाद भी जायज है और फिर एसिड फेंकने वाले भी जायज है। इसलिए हमारे यहां ऐसा नहीं था। इसलिए हमें यह भी ध्यान रखना होगा, हम अपने बच्चों को यह भी समझाएं कि जब वो बहुत सारे प्रकार के तर्क वितर्क करते हैं, एक और अब जाके जरा चेक करिएगा, अद्वैत का अर्थ होता है अंग्रेजी में नॉन डुअलिटी। एक वेबसाइट है, जाके चेक करिएगा, SAND, साइंस एंड नॉन डुअलिटी। और वो जानते हैं उसका, आप वेबसाइट पे जाएंगे तो पहले ही शीर्षक में क्या लिखा, ओम इज इक्वल टू MC²। क्योंकि जब आप नॉन डुअलिटी में जाते हैं, अब यहां पे आइए, आइंस्टीन ने जो थ्योरी दी E इज इक्वल टू MC², मतलब एनर्जी मास कन्वर्जन इक्वेशन, तो नॉन डुअलिटी में सिर्फ एनर्जी है। जब आप मास में आते हैं तो दो चीजें हैं ना, मास एंड एनर्जी। बट फाइनली मतलब 1900 से पहले सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, यानी हम मानते थे एक मास दूसरे में चेंज होता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, एनर्जी दूसरे में एनर्जी होती है। और फिर मैं कहना चाहता हूं, मैं किसी दूसरे पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, हमारा ही एकमात्र अंतिम संस्कार है जिसमें मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, बाकी जगह मास मास में कन्वर्ट होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि कितनी वैज्ञानिक पद्धति हमारी किस प्रकार से रखी हुई है। तो ये सारा विष हमें अपने मन से निकालना है और स्वाभिमान के साथ आगे